पोलैंड का करारा ऐलान, नहीं चाहिए उन्हें अपने देश में एक भी मुसलमान, अब नहीं मिलेगी पोलैंड में मुस्लिम रिफ्यूजी को एंट्री। पोलैंड सरकार ने सुनाई शरणार्थियों को खरी खरी। कई बार एंटी मुस्लिम और एंटी रिफ्यूजी होने का आरोप लगा, लेकिन पोलैंड सरकार ने अच्छों को मैदान से खदेड़ा। आतंकियों का पनाहगार नहीं बनना चाहता ये देश, नहीं पनपने देगा धर्म की आड़ में आतंकवाद का नया भेष। क्यों पोलैंड ने मुस्लिम रिफ्यूजियों को एंट्री देने से साफ मना कर दिया? आखिर क्यों इतना सख्त है पोलैंड? क्यों पोलैंड करता है इस्लाम से इतनी नफरत, और क्यों इस्लाम और मुसलमान को अपने देश में कदम तक नहीं रखने देना चाहता? जानेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रांस में सरेआम एक युवक को गोली मार दी गई। वहीं कई यूरोपीय देशों में जरा सी बात में मजहबी कट्टरपंथियों ने ऐसी चुगली लगाई कि नफरत जंगल की आग की तरह फैलने लगी, और देखते ही देखते देश की सरजमी धू करके जलने लगी। इसे देखते हुए सबक लिया है पोलैंड ने। पोलैंड एक ऐसा देश है जो शरणार्थियों को, खासकर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहे मुस्लिम रिफ्यूजियों को एंट्री ही नहीं देता। हालांकि पोलैंड पर कई बार एंटी मुस्लिम और एंटी रिफ्यूजी होने का आरोप लगा, लेकिन पोलैंड ने अपना इरादा बदलने से साफ इनकार कर दिया। पोलैंड की सरकार का बयान है कि शरणार्थियों को रखना यानी अपनी ही तबाही के लिए बॉम्ब फिट कर लेने जैसा है। पोलैंड को अपना बयान बदलने के लिए यूरोपीय यूनियन ने दबाव भी बनाए, लेकिन जब वहां एक के बाद एक 3 पोल्स कराए गए तो साबित हो गया कि पोलैंड की सरकार ही नहीं, वहां की आबादी भी बाहरी लोगों से डरती है। लगभग 3/4 लोगों ने मुस्लिम और ब्लैक लोगों को अपनाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल पोलैंड की कुल आबादी में 0.13% ही मुस्लिम है। ये पूरे यूरोप में सबसे कम है। यहाँ पर यहूदी लोग सबसे ज्यादा, लगभग 90% हैं। जो थोड़े बहुत मुस्लिम शरणार्थी रह रहे हैं, वे भी काफी भेदभाव झेलते हैं। पोलैंड में हर 10 में से 4 पोलिश वयस्क मुसलमानों को अपने देश का हिस्सा नहीं मानता। ऐसे में इस समुदाय के पास न तो ढंग की एजुकेशन है, न ही नौकरी। मतलब ये कहा जा सकता है कि पोलैंड में मुसलमान लोगों के साथ लावारिसों की तरह व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पोलैंड केवल मुसलमानों से नफरत करता है, बल्कि पोलैंड में हर एक माइनॉरिटी के लिए गुस्सा है। लेकिन ये बात भी है कि मुसलमानों से पोलैंड की जनता सबसे ज्यादा बिदकती रही है। यहाँ के 65% लोगों ने मुसलमान रिफ्यूजी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन आखिर पोलैंड के लोगों में मुसलमानों के लिए इतना गुस्सा कहां से आया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पोलैंड में 10% से ज्यादा आबादी यहूदी लोगों की थी, और करीब 2/3 लोग कैथोलिक ईसाई हुआ करते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का नरसंहार हुआ, जिसकी वजह से पोलैंड में डेमोग्राफी बदली और कैथोलिक देश में करीब 90% हो गए। फिर ऐसी राजनीतिक पार्टियां उठने लगी जो उन्हीं के हितों की बात करती। माइनॉरिटी राजनीति से बिल्कुल गायब हो गई। फिर 2001 में पोलैंड पर मजहबी नियम पारित हुए, और पोलैंड की सरकार ने साफ बाहरी रिफ्यूजी और खासकर इस्लाम के लोगों को अपने देश में आने से मना कर दिया। हालांकि पोलैंड में कभी भी इस तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है, लेकिन पोलिश की राइट विंग सोच वाली सरकारों का यकीन है कि वे तभी तक बचे हुए हैं जब तक अपने बॉर्डर से किसी को भीतर न आने दें। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान लोगों को अपने यहाँ आने से रोकने के लिए पोलैंड ने बॉर्डर पुलिस की संख्या कई गुनी कर दी और आंसू गैस और वाटर कैनन से घुसपैठियों पर हमले करने लगे। लेकिन इस देश ने किसी भी शरणार्थी को अपने देश में कदम तक नहीं रखने दिया। तभी तो आज पोलैंड इतना समृद्ध और शांत देश बना हुआ है। तो अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो कहीं इस्लाम ही तो दुनिया में आतंकवाद की जड़ तो नहीं है? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।